Hello everyone, welcome in the next video for the class 8 students and the topic is lenses in which we will discuss about the spherical lenses that is the concave and convex lenses. बच्चों इस वीडियोस में हम जानेंगे कि लेंस क्या होते हैं, उसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो हैं और साथ ही साथ उनके रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे. So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the notes because without pen and copies, if you're watching this video is none of your use. So we will start the lens. तो बच्चों जब भी हम लेंस की बात करें ना तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. ठीक है, याद करो जब हम क्लास 7 में पढ़ते थे मिरर के बारे में तो मिरर में हम लोग बोलते थे कि उसका एक साइड पॉलिश रहता है. लेंस में ऐसा नहीं होगा. लेंस में आपका दो सरफेस होना चाहिए और वो दोनों भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. क्लियर है इसके बारे में. तो लेंसेस को डिफाइन अगर करना है तो हम ये बोल सकते हैं a lens is a portion of transparent refracting medium bounded by the two surfaces. bounded by two surfaces. दो सरफेस के द्वारा ये बाउंड किया गया हो तो इसको हम लेंस कह सकते हैं. देखो इस केसेस में क्या हुआ है, ये एक ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. मिरर के केस में पास नहीं होता था, वहां पर रिफ्लेक्शन होता था. लाइट ऐसे क्या इधर से आया, इसको हम बोलते थे रिफ्लेक्शन. लेकिन बच्चों इस केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा. यहां लाइट जाएगा तो आगे की तरफ जाएगा, यहां लाइट आएगा तो आगे की तरफ जाएगा. तो ऐसी चीजें जो लाइट आगे की तरफ मूव कराती हैं अपने से, इनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. और साथ ही साथ ये आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि यह एक ट्रांसपेरेंट है. और देखो रिफ्रैक्टिंग मतलब बेंडिंग. देखो ये लाइट स्ट्रेट आ रहा था, जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट, लेकिन ये थोड़ा मुड़ गया, बेंड हो गया. यहां से भी लाइट जा रहा था लेकिन ये रे ऑफ लाइट जा रहा था लेकिन ये बेंड हो गया, तो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग. क्लियर है. बाउंडेड बाय टू सरफेस. देखो एक बार यहां बाउंड किया गया, एक बार यहां बाउंड किया. बाउंड मतलब जोड़. तो ऐसी चीजों को हम लेंस बोल सकते हैं. लेंस कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कनकेव एंड कन्वेक्स ही होते हैं. इसके अलावा भी प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, ऐसे बहुत सारे लेंस होते हैं. तो बच्चों लेकिन आपके बुक्स में जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कन्वेक्स एंड एज वेल एज द कनकेव लेंस. तो याद रखो कि कोई भी एक पोर्शन, मान लो जैसे ये मेरा स्फेयर के रूप में आया, ये भी एक स्फेयर के रूप में आया, कोई भी एक पोर्शन या फिर दोनों पोर्शन, दोनों ही अगर स्फेरिकल के पार्ट हो या स्फेरिकल पोर्शन हो तो हम उस लेंस को कह सकते हैं स्फेरिकल लेंसेस. स्फेरिकल लेंसेस में अभी हमें दो पढ़ना है. सबसे पहला पढ़ना है कन्वेक्स लेंस और दूसरा बच्चों पढ़ना है कनकेव लेंस. क्लियर है. इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो कन्वेक्स लेंस कैसे होगा, जैसे ये फर्स्ट वाला फिगर जो मैंने बनाया है ये मेरा कन्वेक्स लेंस का फिगर है और बच्चों जो दूसरा फिगर बनाया है ये मेरा कनकेव लेंस का फिगर है. तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फिगर आया कहां से और कैसे हुआ. तो बच्चों जब ये कन्वेक्स लेंस को बनाया होगा तो स्टार्टिंग में इसका दो स्पेयर्स लिए होंगे. स्पेयर्स मतलब लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, कुछ एक गेंद की तरह, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कोई कांच का, ग्लास का होना चाहिए, तभी वो लेंस बन सकता है. ठीक है. जैसे आपके ग्लासेस, आप जो चश्मा यूज करते हैं वो भी एक तरह का ट्रांसपेरेंट है. मतलब आपके उस चश्मे से लाइट जो है वो आ जा सकता है, मतलब वो भी एक लेंस का है. तो बच्चों जब कन्वेक्स लेंस बनाया गया होगा तो दो अलग अलग स्पेयर्स को एक पॉइंट में मिलाया होगा और उसके इस पॉइंट को काटकर अलग कर दिया गया होगा, कुछ ऐसा. क्लियर है. और इसके सेंटर्स को ही नाम दे दिया गया, एक का नाम C1, एक का नाम C2. ये पहला सर्कल था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाले के लिए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड सर्कल के लिए. क्लियर है. जब कनकेव बनाया गया होगा तो बच्चों कुछ किस तरह का, सेम सर्कल, उसी तरह का सर्कल लिया गया होगा लेकिन इस बार उसको अलग करके थोड़ा रखा गया होगा और उसके कुछ पोर्शन को काटा गया होगा और इन दोनों चीजों को मिला दिया गया होगा. तो ये जो पोर्शन काटकर, इतना पोर्शन काटकर जो बना वो आया मेरा लाइक दिस. ये आ गया मेरा कनकेव लेंस. क्लियर हो रहा है. अब देखो अगर मैं बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां, तो आप देखो इसका सर्कल कैसे पूरा होगा, इधर से पूरा होगा, है ना. ये एक सर्कल है, इसका सेंटर जो होगा तो यहां पर होगा. इसका सर्कल इस पोर्शन के लिए, इसका सर्कल, इसका सेंटर यहां होगा. तो इसका नाम दे दिया गया C1, इसका नाम दे दिया गया C2. क्लियर. इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. ये सब टर्म्स आपको समझना है. C1 मतलब सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, C2 मतलब सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर.
लेकिन चूंकि हम जब लेंस बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा स्फीयर नहीं बनाते, सिर्फ उसका पोर्शन बनाते हैं। ये देखो पोर्शन, सिर्फ उसका पार्ट बनाते हैं। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि कहां पर हम C1 लिखें और कहां पर C2, और वो C1 C2 कहां से आया। तो हम ये बोल सकते हैं, मैं बात एक एक करके करता हूं, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस को हम कैसे बनाएंगे, लाइक दैट दिस। ये देखो, ये रहा वो पोर्शन। क्लियर है? ठीक। अब कन्वेक्स लेंस में एक तरफ अगर मैं इधर से सर्कल, इस पार्ट से सर्कल को पूरा करूं तो यहां पर मेरा C1 हो गया। अगर मैं इस पार्ट से सर्कल को पूरा करूं तो यहां मेरा C2। समझ में आ रहा है C1 C2 कहां से हो रहा है? लेंस के केसेस में इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट स्पेयर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड स्पेयर। अब अगर कोई लाइन को मैं इसके बीचों बीच ज्वाइन करूं, जहां पर C1 एंड C2 दोनों मिलते हुए रहते हो, दैट लाइन इज नोन एज, इस लाइन को ही हम कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सेम उसी तरह है जैसे आपने क्लास 7 में मिरर के केस में पढ़ा था। अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप मेरा क्लास 7 का लाइट चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं जो मिरर से रिलेटेड है, न कि लेंस से। क्योंकि क्लास 8 में हमें लेंस पढ़ना है, इसलिए लेंस से भी वो चीज हम रिलेट कर रहे हैं। अब याद करो, मिरर का बीच वाले पोर्शन को हम पोल कहते थे। उसी तरह लेंस का जो मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम किस नाम से जानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में वो स्पेशल पॉइंट जो लेंस के एकदम बीचों बीच आता हो, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर? तो इतना कम से कम आपको मालूम होना चाहिए C1 C2 कहां से आया, और फिर ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं। ओके बच्चों, कन्वेक्स लेंस जो होता है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब हुआ कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मेरा कन्वेक्स मिरर के थ्रू आ रहा है, तो वो सब लाइट को एक ही जगह पर मिलाने की कोशिश करेगा। मतलब मिलाएगा, कन्वर्ज करना, मतलब लाइट अगर जा रहा हो तो वो सब मिलेंगे एक जगह, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है? और जो मेरा कनकेव लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। मतलब लाइट अगर जाएगा तो वो एक जगह मिलेगा नहीं, अलग अलग होते जाएगा। ये दोनों में एक बेसिक फर्क है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हैं कि विच लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। विच लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा कनकेव लेंस। क्लियर हो रहा है? ये हो गया मेरा डाइवर्जिंग लेंस। इजी। तो थोड़ा सा हम कनकेव लेंस को भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए इसमें हम किस तरह के नामों को जान सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं सबसे पहले कनकेव लेंस के बारे में बताता हूं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस केसेस को लेकर। तो देखो बच्चों, ये हो गया मेरा कनकेव लेंस। अब देखो, इसका ये पहला सर्कल था तो ये C1 मान लिया मैंने, यहां दूसरा सर्कल है तो C2 मान लिया मैंने। ओके, अगर कोई लाइन इसको ज्वाइन करता है, कमेंट करके बताओ इस लाइन को किस नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया। अगर मुझे डिफाइन करना हो, अगर मुझे बोला जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करो, तो इट इज अ लाइन, ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C1 एंड C2, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो एक खास बात देखने की ये है कि मिरर जब हम बात करते थे, ये वाला 7th क्लास में, तो वहां पर एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। लेकिन जब बच्चों लेंस की बात करेंगे तो वहां दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां भी, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो। अब इसको हम डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन है बच्चों। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसके पास जाएगा तो ये इस जगह पे मिलेगा नहीं, दूर भागेगा। मतलब ये कन्वर्ज नहीं होके डाइवर्ज हो जाएगा, भागेगा। लाइट गया, इधर नहीं होके अलग अलग हो गया, तो इसको हम डाइवर्ज कहते हैं। क्लियर? इसके बीच वाले सेट पॉइंट को, लेंस के बीच वाले पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो इन सब का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन। और इतने चीजों के बारे में जानकर आप आगे की तरफ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि मैं आगे की तरफ बता सकूं। ओके, तो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सबको किस तरह करना है। चलो, अब मैं इसको मिटाता हूं और फिर दूसरी चीजों तरीके से समझते हैं कि आखिर वो सारी चीजें क्या हो सकती हैं। ओके, चलो। तो
तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि अब हम लोग कन्वेक्स लेंस जो है इसमें एक खास बात, तो मैंने कन्वेक्स लेंस बना दिया, ये इधर के स्फीयर के लिए एक पार्ट हो गया, ये इधर के स्फीयर के लिए एक पार्ट हो गया, है ना। अगर इसको मैं सर्कल के रूप में बनाऊं तो एक सर्कल इस तरह बन सकता है, यहां से बनाऊं तो एक सर्कल यहां बन सकता है। इसी का सेंटर का नाम दे दिया C1, इसी सेंटर का नाम दे दिया गया C2। इसको मिटा देंगे तो फिर उसी तरह लेंस के रूप में, क्योंकि हमारा जितना भी काम होगा वो लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक खास बात है कि अगर जो लाइन यहां जा रहा है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इसके बीच वाले सेंटर को, बीच वाले पोर्शन को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक स्पेशल पॉइंट होता है। और उसकी एक खास बात होती है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट वहां से जाएगा, मान लो ये वहां से अगर जा रहा है, तो ये अनडेविएटेड पार हो जाता है। अनडेविएटेड मतलब किसी भी तरह से मूव नहीं करता। ये एक खास बात ध्यान देना, बस इस पॉइंट पे ध्यान देना। If a ray of light is passing towards the optical center, जिसको हम O से भी डिनोट करते हैं, if a ray of light is passing towards the optical center, then it will passes undeviated, undeviated, undeviated। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि बताओ कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाए तो वो बिना बेंड किए हुए पार हो जाएगा या पास कर जाएगा। तो आंसर विल बी द ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मुझे ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करना हो, ऑप्टिकल सेंटर को अगर डिफाइन करना हो तो मैं क्या करूंगा? इट इज अ स्पेशल पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस through which a ray of light passes अनडेविएटेड का मीनिंग समझ में आया? जो डेविएट ना करे, जो मूव ना करे, जो बेंड ना करे, उसको हम अनडेविएटेड कहते हैं। क्लियर? ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डेफिनेशन अगर मुझे क्रिएट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों? इसको C से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ किसका सेंटर है? स्फीयर का सेंटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स टू विच ये स्फीयर का सेंटर है ना, लेंस का सेंटर नहीं, स्फीयर का सेंटर है, जिसका ये जो लेंस है उसका एक पार्ट है। देखो इसी स्फीयर के टुकड़े को हम लेंस के रूप में लिख रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू विच द पोर्शन ऑफ द लेंस इज अ पार्ट ऑफ इट। पोर्शन ऑफ लेंस इज अ पार्ट ऑफ इट। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब देखो कितना इजी है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये पॉइंट है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला या फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम बच्चों बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? R से। क्योंकि ये C1 की तरफ है इसलिए R1, इधर हो जाएगा C2 की तरफ हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे R2। क्लियर? तो ये रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? इट इज द डिस्टेंस, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? बोलो, कमेंट करो। किसे? R से डिनोट कर रहे हैं। R1 अगर होगा तो C1 की तरफ जाएगा, R2 C2 की तरफ होगा तो R2। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे? अगर मान लो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस बताना, ये लाइन, तो याद करो प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट इज द लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? वो लाइन को बोलते हैं जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला करे, जिसका ये लेंस पार्ट होता है। तो इट इज अ लाइन joining the two centers of spheres to which
a lens is a part of it, to which a lens is a part of it, क्लियर हो रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू विच अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, ये भी लगा लो, ये लगा सकते हैं, लेंस इज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि लेंस का ही वो पार्ट है ना, उस स्फीयर का जो पार्ट होगा वो वही लेंस है, इज अ पार्ट ऑफ इट। ये पॉइंट लगा लेना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आप इसी लेंस के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि जब कनकेव की बात करेंगे तो कनकेव के रिस्पेक्ट में बात करना होगा, जब आपको कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करना होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब बच्चों एक खास बात, इसको मैं अब स्पेयर्स को मिटाता हूं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला रूल तो पता चल गया कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो बिना किसी भी डेविएशन का वो पास हो जाएगा, डेविएट नहीं करेगा, इसका मतलब इट इज अनडेविएटेड। अच्छा बच्चों, दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, अगर इसके पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है, मान लो ऐसी कोई रे ऑफ लाइट है, हाँ, तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट में काटेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला चलो यहां से एक रे ऑफ लाइट गया, तो ये भी क्या करेगा, उसी पॉइंट पे जाके काटेगा। ये पॉइंट जो है कॉमन है, कितना भी रे ऑफ लाइट आए हमेशा उसी जगह से होके गुजरेगा, और ये जो पॉइंट जहां काट रहा है इसी को हम बोलते हैं फोकस, इसी को हम बोलते हैं बच्चों फोकस, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब आप सिंपली एक बात ध्यान दे दो कि अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा हो गया C1, ये मेरा हो गया C2। अगर इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट जा रहा है पैरेलल, तो ये आफ्टर डेविएशन इधर जाएगा और जिस पॉइंट में काटेगा, ये भी अगर जहां जाएगा ये इसी पॉइंट में काटेगा। अगर कोई दूसरा रे ऑफ लाइट आ रहा है तब भी यही काट रहा है, तीसरा चौथा आ रहा है तो भी यही। मतलब देखो सारे लाइट जो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर, देखो पॉइंट यूज कर रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल कट टुवर्ड्स दिस पॉइंट एंड दिस नेम इज द फोकस, और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? नोट कर लीजिए सब, नोट कर लीजिए सभी लोग। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह ये करना है? अब देखो, जैसे मैंने कन्वेक्स लेंस को लेकर ये बात की, उसी तरह कनकेव लेंस को भी ऐसे लेकर बहुत सारी बातें हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका एक और नाम क्या है, किस तरह का लेंस है, कमेंट करिए, कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए। उसको हम कहते हैं बच्चों कन्वर्जिंग लेंस। याद रखना, कन्वर्ज करता है। तो देखो, जितना भी रे ऑफ लाइट किया एक तरफ मिला दिया। लेकिन अगर यही चीज मैं कनकेव लेंस के लिए बनाऊं, कनकेव, तो याद करो कनकेव को पहचानने का क्या तरीका था, कुछ इस तरह, है ना। कनकेव में बीच वाला पोर्शन थोड़ा विड्थ होता है, थिक होता है, और कनकेव में बीच का पोर्शन थोड़ा सा थिन होता है ना। अब देखो क्या होगा, सेम उसी तरह यहां भी वही कहानी है, C1 C2 करके हम बात कर सकते हैं। अब देखो क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां जा रहा है तो ये रे ऑफ लाइट अब कन्वर्ज नहीं, देखो जैसे यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मिला था, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये ऊपर भागेगा। उसी तरह यहां अगर कोई जा रहा हो इसी तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इधर डाइवर्ज करेगा। लेकिन बच्चों आपको एक टर्म्स मैंने बताया था कि अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, डॉटेड लाइन, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये जिस तरफ से मिलता हुआ दिखता है, अपैरेंट, याद रखना अपैरेंट, जहां भी डॉटेड लाइन दिखे आपको समझना है इट इज एन अपैरेंट इंटरसेक्शन, अपैरेंट इंटरसेक्शन। तो बच्चों जहां पर भी ये अपैरेंट हो रहा है वही मेरा फोकस है। रे ऑफ लाइट जहां से भी जा रहा है और आफ्टर द रिफ्रैक्शन जिस जगह पे मिलता है उसको फोकस कहते हैं। लेकिन चूंकि यहां दो सेंटर है तो जो फोकस पहली बार फॉर्म हुआ इसको हम कहेंगे सेकंड फोकस, है ना। पहला फोकस यहां, सेकंड फोकस यहां। अब की बार फोकस कहां बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, मतलब ये मेरा F2, मतलब ये मेरा सेकंड फोकस हो गया। क्लियर है? और फर्स्ट फोकस आगे की तरफ माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना। मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए सेकंड फोकस आगे की तरफ है और इसके लिए सेकंड फोकस पीछे की तरफ है, जहां पर पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मुझे मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा था, है ना, एक्चुअल मतलब सच में ये जो रे ऑफ लाइट गया वो सच में जाके वहां मिला, लेकिन यहां पर सच में नहीं मिला, गया तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा है कि वो इस जगह से निकल रहा है। अगर मैं अपने आई को यहां रखूं तो ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहां मूव कर रहा है। तो इस पोर्शन को हम कहेंगे सेकंड फोकस फॉर द कनकेव लेंस। क्लियर है?
तो 3 पॉइंट्स के ऊपर हम गौर करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे वो रूल्स में आ जाएगा और उस रूल्स का यूज करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या रूल्स होता है, मैं वो दोनों रूल्स को साथ साथ बनाऊंगा ताकि आप उसको नोट कर सकें। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और कोई भी प्रॉब्लम्स होने पर आप वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को लाइट चैप्टर का मिरर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वो मिरर क्लियर कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा क्योंकि वो मैंने क्लास 7 के लिए बनाया था। लेकिन आप पहले उसको देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि उसके बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको यहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो बच्चों रूल्स क्या है? रूल्स क्या है, मैं दोनों लेंसेज को लेकर बात करूंगा। ये रूल्स का यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। तो रूल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? कन्वेक्स लेंस का। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं कनकेव लेंस का। यहां बात करूंगा कनकेव लेंस का। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में आप सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस ले लीजिए। ठीक है, और ये तो मालूम ही है आपको, यहां पर हम C1 डाल दिए, यहां पर C2 डाल दिए। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है तो ये अनडेविएटेड जाएगा। पहला रूल यही है। कनकेव लेंस में भी सेम उसी तरह मैं बता सकता हूं। ये हो गया मेरा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का एक और नाम क्या है, कमेंट करिए। कनकेव लेंस का एक और नाम क्या है, कमेंट करिए। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से पास होके जाता है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है, जल्दी से नोट करिए इसको। ये फर्स्ट रूल एकदम ध्यान देना बच्चों ताकि गड़बड़ ना हो। क्लियर? चलिए अब दूसरा रूल में आते हैं। दूसरा रूल क्या है बच्चों? अगर मान लो मैंने दूसरा लेंस बनाया और दूसरे रूल्स में मैं ये बताता हूं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक? तो क्या करना है, अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल लाइंस बोलते हैं जो कभी मीट नहीं करते। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगा इसी को हम फोकस कहेंगे या सेकंड फोकस कहेंगे। ठीक है, उसी तरह यहां बात करते हैं बच्चों। ये मेरा हो गया कनकेव लेंस और कनकेव लेंस में अगर हम लोग ये लाइन की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी हम पैरेलल को दिखाते हैं, है ना, पैरेलल लाइन जा रहा है कनकेव लेंस के केसेस में, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा, है ना, डाइवर्जिंग है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा लगेगा, देखने में ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ से ये कहीं मीट कर रहा है और इस जगह को ही हम बोलते हैं फोकस या सेकंड फोकस। क्लियर है? डॉटेड लाइन से उसको हम दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से उसको हम दिखाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं बच्चों? सेम मैंने बना लिया आपका कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस का एक और नाम एकदम नोट करते चलिए, इट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट को वो कन्वर्ज करेगा, एक तरफ मिलाएगा। और कनकेव लेंस की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, मतलब वो मीट नहीं करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट नहीं करेगा डायरेक्टली, अपेरेंटली मीट करेगा। देखने में ऐसा लगता है। अपेरेंटली को आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कभी कभी देखते होंगे कि जब आप बहुत दूर से किसी बड़े टावर को, बड़े बिल्डिंग्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग जो है वो आसमान को टच किए हुए, लेकिन क्या सच में टच किए हुए? नहीं। जब आप सामने जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो सच में टच नहीं किया हुआ है, मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो टच है, मतलब अपैरेंट है ना, उसको हम अपैरेंट बोलेंगे। और जो रियली होता है, जो सच में ऐसा काम कर रहा है, उसको हम एक्चुअल इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, जहां भी अपैरेंट इंटरसेक्शन होता है वहां वर्चुअल इमेज बनता है, वहां वर्चुअल इमेज बनता है। और जहां भी आपका एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, अपैरेंट में वर्चुअल और एक्चुअल में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो चेक करते हैं डाइवर्जिंग, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना कैसे बन रहा है। इस 3 पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा खासतौर से। अब देखो क्या होता है, अगर इस बार बोला गया कि अगर, तो पहले यहां समझते हैं उसके बाद अगर बोला गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस है, मान लिया मैंने ये रहा मेरा फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस फोकस से होते हुए जाता है, फोकस से होते हुए गया, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह यहां भी मान लिया मैंने कि ये रहा मेरा फोकस, क्या मेरा फोकस। अब इस फोकस से मुझे कोई भी लाइट को पास करना है, तो मैं कैसे पास करूंगा जरा देखो। तो आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से।
यहां पे मेरा फोकस हो सकता है, सेकंड फोकस ये था, आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो मैं दिखा सकता हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू, देखो यहां ध्यान से, ऐसा लगेगा कि ये आगे, इसको मैं यहां बना देता हूं, फोकस के थ्रू जा रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो फोकस के थ्रू जा रहा है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। अगर मैं यहां से भी दिखाऊं तो इस तरफ पैरेलल होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए मैंने आपको इस तरह बना दिया। क्लियर है? मतलब ये फोकस नहीं, ये सेकंड फोकस में आएगा, इस फोकस में भी आप दिखा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का ये 3 डायग्राम तो अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप आराम से सारे रे डायग्राम्स को बना सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम चलेंगे कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम को कैसे बनाएंगे और फिर कनकेव लेंस के रे डायग्राम को कैसे बनाएंगे। नोट करिए। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को समझने के लिए पहले हम उस तीनों रूल्स का यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनता है। तो रे डायग्राम के लिए आपको याद करना है, सबसे पहले वो तीनों रूल्स जो आपने लिखा है उसको ध्यान देना है। और पहले हम बात करेंगे किसका? कन्वेक्स लेंस का। ये कन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर बात करेंगे। आपको याद होगा कि सबसे पहले रे डायग्राम में क्या क्या चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको जानना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां है ये मालूम होगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज कैसा है ये मालूम होना चाहिए और नेचर ऑफ इमेज कैसा है ये मालूम होना चाहिए। ये 4 पॉइंट, हर रे डायग्राम में ये 4 पॉइंट को लिखते हुए आपको समझ में आना चाहिए। कुछ और बात कर लेते हैं। आपको मालूम है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, इस जगह पर C1 होता है, इस जगह पर C2 होता है, ये सब मालूम है आपको। अगर मैं फोकस को लेकर बात करूं तो एक जगह पर आपका F और इधर भी फोकस हो, F1 F2 करके आप लिख सकते हैं। बच्चों आपने एक खास बात देखा होगा कि इसके और इसके बीच, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और आपने पढ़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो दुगना होता है फोकस का, फोकल लेंथ का। मतलब यहां का जो, अगर मान लो मैं बोलता हूं यहां 2 मीटर है तो यहां से यहां तक का 4 मीटर हो जाए। तो इसीलिए आपके किताब में ये C1 नहीं लिखकर बच्चों क्या लिखा जाता है? 2F, मतलब फोकस का दुगना हो गया। ये जो लेंथ होगा, जितना भी फोकस के बीच का लेंथ होगा उसका दुगना कर देंगे तो ये लेंथ मेरा मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ C2 नहीं लिख के क्या लिखा जाएगा? 2F। और इसी को लेकर हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है 2F क्यों कर रहे हैं हम? 2F कहां से आ गया? F के बदले वहां पर 2F करके नोट किया जाता है। और इसी पोर्शन को, मतलब ये सारे टर्म्स को ही ध्यान में रखते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? ये तो समझ में आ गया सबको कि 2F का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लेंथ आपका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का होगा उसका डबल हो जाता है यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर से इस 2F के बीच का दूरी, इसलिए हम इसको 2F करके रखेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है। तो याद करना, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले बताया गया था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब भी बोला जाए समझो सन। उसके बाद इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। उसके बाद बियॉन्ड 2F, मतलब 2F के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा तो कहां होगा। फिर एट 2F, मतलब 2F के ऊपर खड़ा रहेगा तो फिर कहां जाएगा बताओ? 2F और F के बीच में। 4 नंबर बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। उसके बाद एट F, 5वां नंबर एट F। 6ठा नंबर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F। बच्चों यही 6 पोजीशन आपको ध्यान देना है। देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करता हूं तो इमेज कहां बनेगा? राइट साइड में ही बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करता हूं तो इमेज कैसे बनेगा? फिर मतलब यहां कहने का, बिटवीन कहने का मतलब यहां से यहां तक कहीं भी, यहां से यहां तक यहां खड़ा करें, यहां कहीं भी खड़ा करें, उसके बीच में F और 2F के बीच में कहीं भी खड़ा करें तो इमेज कहां बनेगा? उसके बाद फोकस पे खड़ा करेंगे तो कहां बनेगा? बिटवीन O एंड F, मतलब कहीं भी, है ना, कहीं भी समझो इसका मतलब, कहीं बीच में कहीं भी खड़ा करेंगे तो इमेज कहां। अच्छा 2F के पीछे का पोजीशन क्या होगा? इसको बोलते हैं बियॉन्ड 2F। 2F का पॉइंट ये था, उसके पीछे हो गया बियॉन्ड 2F। अच्छा बियॉन्ड 2F में कहीं भी, यानी इंफिनिटी तक, यानी सन के बाद और 2F के पहले कहीं भी खड़ा कर देंगे, तो उसको बियॉन्ड 2F बोले। इंफिनिटी मतलब लाइक सन, स्टार्स, इतनी दूरी पे अगर रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहां बनेगा और कैसे बनेगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? चलो अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस पॉइंट के हिसाब से उसके आंसर्स को लिखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला यहीं पे मैं बनाता हूं एक एक डायग्राम, आप उस डायग्राम को नोट करते चलेंगे और बनाते चलेंगे। देखो पहला है इंफिनिटी, तो ये रहा मेरा कन्वेक्स लेंस
सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मैंने f मान लिया, यहां पर आपका 2f मान लिया, यहां पर भी f मान लिया, यहां पर 2f मान लिया। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर में, मतलब वहां लाइट जो है पैरेलली आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे पैरेलल। तो बताओ कोई भी लाइट अगर पैरेलल आएगा कन्वेक्स लेंस में तो रूल क्या बताता है? ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? कमेंट करो पहले, कमेंट करिए आप लोग, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के बाद जिस पॉइंट में वो मिलता है उसी को तो फोकस कहते हैं। इस जगह पे मिला, इसी को फोकस कहते हैं। कितना भी लाइट आ जाए, बहुत सारा लाइट आ रहा है, बहुत सारा रे ऑफ लाइट, तो भी जिस जगह पे वो मीट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज अ फोकस। तो बताओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां था, जिसका इमेज मुझे देखना था? ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी। तो मैं लिखता हूं एट इन्फिनिटी। फर्स्ट डायग्राम के लिए मैं ये लिख रहा हूं। अच्छा, दूसरा डायग्राम पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना? इमेज कहां बना? फोकस पे बना। तो एट फोकस, फोकस के ऊपर बन गया। ठीक है, फोकस के ऊपर बन गया। साइज ऑफ इमेज कैसा है? देखो साइज ऑफ इमेज कैसा है, बहुत छोटा है ना, पॉइंट साइज है। तो पॉइंट साइज आप लिख सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं स्मॉल साइज और पॉइंट साइज, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो बच्चों नेचर कैसा है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है उसका इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बुक्स में आप देख लेना, जहां भी डॉटेड लाइन होगा वो आपका अपैरेंट इंटरसेक्शन होता है, और जहां पर डॉटेड लाइन नहीं है वो आपका एक्चुअल इंटरसेक्शन। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना, एक्चुअल इंटरसेक्शन जहां होगा उस जगह पर हमेशा क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। और जहां पर आपका अपैरेंट इंटरसेक्शन को कैसे पहचानेंगे? जिस जगह पर आपका डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा। तो अपैरेंट इंटरसेक्शन जहां होगा बच्चों, वहां पर बनेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पहला चीज का डायग्राम ये हो गया। नोट करते चलो, ये फर्स्ट वाला डायग्राम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड डायग्राम का। तो देखो सेकंड में अब कहां पहुंचा? अभी तो ऑब्जेक्ट था मेरा इन्फिनिटी पे, अब ऑब्जेक्ट कहां आएगा? 2f पे नहीं, 2f के पीछे, मतलब सन और 2f के बीच में कहीं भी रख दो। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट वहां होगा तो इमेज कहां बनेगा? तो एक खास पॉइंट ध्यान में देना बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने की तरफ आते जाता है वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ जाएगा, और उसका पॉइंट नंबर आपको मालूम होना चाहिए। पॉइंट कैसे होगा? ठीक है, इसको पहले बना लो फिर मैं नोट करता हूं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पोजीशन की, जैसे बियॉन्ड 2f। तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर से इसका दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब देखो, ये जो है मेरा कन्वेक्स लेंस है, और इस कन्वेक्स लेंस में ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मेरा 2f, इसको मान लिया मैंने f, ये मेरा f और यहां पर 2f। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा 2f के पीछे है, बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो अब इमेज कैसे बनेगा इसके बारे में सोचते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट गया, जब भी रे ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल तो वो किससे पार होगा? फोकस से पार होगा। अब याद करो पहले वाले डायग्राम में मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी पे था तो मेरा फोकस पे बना था। अभी मेरा 2f के पीछे है तो f और 2f के बीच में बनेगा। और दूसरा रे ऑफ लाइट देखो बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी इमेज बनता है वो रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से बनता है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो मैंने दिखा दिया, दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, और जहां वो पॉइंट मीट कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पार होता है तो वो अनडेविएटेडली आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो बच्चों जहां मिला उस जगह पे उल्टा इमेज देखना, यहां पर एरो मार्क ऊपर की तरफ था, यहां एरो मार्क नीचे की तरफ है। तो ये किसके बीच में बना? f और 2f के बीच में, कहीं भी बन सकता है ये। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब फिर से अब इसको पॉइंट को नोट करो, मतलब इस रे डायग्राम के नीचे में ये 4 पॉइंट और लिखो और फिर नोट करो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड 2f। देखो ये सब मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये मेरा 2f पे, तो बियॉन्ड 2f। अच्छा, जब 2f पे रखा गया तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो साइज कैसा है? साइज जो होगा बच्चों ये इसके मुकाबले थोड़ा छोटा होगा, मतलब लिखेंगे स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और नेचर कैसा मालूम ही है, उल्टा बना हुआ है, दैट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है?
समझ में आ रहा है सबको किस तरह का बनेगा? ठीक है। अच्छा, एक खास बात बच्चों, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन भी होता है कि जैसे एफ और जैसे मैंने बोला कि बियॉन्ड 2f, तो 2f के पीछे, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां? बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f। तो ऐसा लगता है ना कि ये दोनों एक ही चीज नाम बोला गया, तो हमें बोलना है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। एक पॉइंट यहां भी यूज कर लो, तो क्या लिखेंगे? ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक तरफ अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके अपोजिट साइड में, लेंस के अपोजिट साइड में या नेक्स्ट साइड में आपका ये चीज बना हुआ है। Position of object beyond 2f, position of image between f and 2f on the other side of lens, on the other side of lens। क्लियर है? इजी लग रहा है? ठीक है। चलो, थर्ड पोजीशन बताओ कहां आएगा? अब देखो पहले इंफिनिटी था, दूसरा ये सेकंड नंबर था, अब थर्ड नंबर में कहां आएगा? 2f पे आ जाएगा। तो बताओ ये इमेज कहां जाएगा? 2f पे। 2f पे है तो 2f पे आ जाएगा ऑन द अदर साइड। फिर 2f और f के बीच में आएगा, तो देखो 2f और f के बीच में अभी इमेज है, अब उसको ऑब्जेक्ट वहां कर देंगे, तो अभी इसका ऑब्जेक्ट कहां था? 2f के पीछे था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2f के पीछे इसका इमेज बन जाएगा। जैसे जैसे ये सामने आ रहा है वैसे वैसे इमेज आगे की तरफ जाएगा। फिर बताओ फोकस पे आएगा तो कहां बनेगा? फर्स्ट कंडीशन इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बनता था, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, और इसी तरह हम आगे की तरफ चलते जाएंगे। चलो, अब इस रे डायग्राम को मैं यहां पर लेके चलता हूं, साथ ही साथ यहां बनाता हूं ताकि हम इन सारी चीजों को नोट कर पाए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब क्या हो गया, इसको नोट कर लो इस फॉर्म में, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। सेम चीज थर्ड वन में आता हूं। अब देखो थर्ड वन के लिए फिर बना रहा हूं। ये रहा मेरा कन्वेक्स लेंस, और इस कन्वेक्स लेंस पे ये एक लाइन गया, इस जगह पर आपका f है, यहाँ f, यहाँ पर 2f, इस जगह पर f और इस जगह पर 2f। अगर कोई रे ऑफ, अब कहां पर खड़ा होना है ऑब्जेक्ट को? 2f पे। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार क्या हो जाएगा? मैं यहां मिटाता हूं या यहां लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज। इमेज के बारे में 3 बातें हैं ना, और लास्ट में आपका नेचर ऑफ इमेज। तो चेक करते हैं इन तीनों में क्या स्थिति हो सकती है। तो अब देखो 2f पे है, तो 2f के लिए अब मान लो रे ऑफ लाइट इस तरह जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है, तो देखो ये लाइन एकदम इसी पे मीट करेगा, इसी जगह पे। मतलब 2f पे बना अगर ऑब्जेक्ट है तो अदर साइड ऑफ द लेंस, कन्वेक्स लेंस में भी आपका सेम पोजीशन पे आपका इमेज होगा। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट कहां पर था? एट 2f। इमेज कहां बना? एट 2f ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। ठीक है। नेचर कैसा, साइज कैसा? साइज कितना? जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा ये होता है। मतलब लिख सकते हैं सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज जैसा ही ये होगा। और नेचर कैसा बच्चों? उल्टा देखो, एरो मार्क ऊपर की तरफ, यहां नीचे एक्चुअल इंटरसेक्शन है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तीनों डायग्राम्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर पड़ेगा? 2f और f के बीच में। मिटा दे इसको, यहां मिटा दे, इसको भी मिटा देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे ताकि मैं नेक्स्ट डायग्राम को यहां पर बना सकूं। देखिए अब फोर्थ डायग्राम में आते हैं बच्चों। फोर्थ डायग्राम क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट को और सामने लाओ, अभी 2f पे था, अब नेक्स्ट कहां आएगा? 2f और f के बीच में। तो चलो फिर से मैंने अपना एक बना दिया, आपका कन्वेक्स लेंस। आपका ये रहा, ये इसको मान लिया मैंने 2f और इसको मान लिया मैंने f। तो अभी देखो 2f और f के बीच में रखते हैं, है ना। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगा फोकस से होते हुए जाएगा, मान लिया इसको मैंने फोकस। और दूसरा रे ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इस जगह पे मीट कर रहा है, इस जगह पे मीट किया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, एरो मार्क देना जरूरी है ताकि वो रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो अभी मेरा 2f पे बना था, तो ये रहा मेरा, जिसका डिस्टेंस देख लोगे, ये मेरा 2f। तो 2f के पीछे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ये बड़ा साइज का बन रहा है। तो देखो क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर लिखो साइज ऑफ इमेज, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ इमेज। अब चेक करो जरा सा बच्चों क्या होगा। पोजीशन कहां है? बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, बिटवीन f एंड 2f। एक कंसेप्ट करके रखो, ठीक है। आप लोग जब स्केल से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। एक कंसेप्ट तैयार करो, मतलब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, इमेज मेरा पीछे की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज द मेन बेसिक। पोजीशन ऑफ इमेज कहां? बियॉन्ड 2f।
बियॉन्ड 2f ऑन अदर साइड, है ना, अदर साइड ऑफ लेंस, ये जरूरी है लगाना ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए कि यहां है या यहां है। साइज ऑफ इमेज कैसा, ये मैं उसी तरह लिखवा रहा हूं जैसे आपके बुक्स में दिया हुआ। साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, बिगर साइज, है ना, बिगर साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा। साइज जब भी बोला जाए ना बच्चों हमेशा याद रखो उसका हाइट, तो इसका जो हाइट है उससे ज्यादा हाइट का ये होना चाहिए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा है, इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा नेचर है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो रहा है, इजी है, ठीक है, एकदम सेम उसी तरह से चल रहा है, बस जैसे हम मिरर का पढ़े थे वैसे ही लेंस का इस बार करना है हम लोगों को। बस इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहां, 5 नंबर में आते हैं। अब बताओ, अब 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट था, अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, कमेंट करो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, f और f के बीच में, अब कहां जाएगा, तो f पे आएगा। अच्छा, बीच कहने, बिटवीन कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, बिटवीन मतलब यहां पे कहीं भी रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां या कहीं भी, ऐसा नहीं कि बिटवीन मतलब एकदम मिडिल में, नहीं, कहीं भी रह सकता है उसके बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट में, अभी फिर से मैंने बना दिया कन्वेक्स लेंस, है ना। हर डायग्राम के जितना भी रे डायग्राम है उन सब में ये 4 पॉइंट जरूर मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और क्योंकि इन्हीं से पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पर खासतौर से ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या क्वेश्चन आएगा बताओ, क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस वेयर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। बताओ ऐसा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा होगा जहां पर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा बताओ, एट 2f, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है तो 2f। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट इन द 2f, तो आप क्या बोलेंगे, नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड। मतलब इन्हीं सब चीजों को लेकर वो क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है। ओके, चलो अब इसमें आते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर गया बच्चों, देखो अब मेरा गया फोकस पे, है ना, यहां पर। अब फोकस के ऊपर हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा करता हूं, आप लोग ठीक से बना। अच्छा, फोकस से जब रे ऑफ लाइट गया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मेरा फोकस से पार हुआ, और रे ऑफ लाइट मेरा जा रहा है तो ये मेरा इधर, सॉरी थोड़ा सा मैं बना देता हूं, क्लियर नहीं हुआ, फिर से बना देते हैं ताकि क्लियर। ये मेरा कन्वेक्स लेंस, अब ये मेरा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा आपका फोकस। अब फोकस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं, तो जब भी मैं फोकस के ऊपर, अब फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे फोकस से पार होगा। अच्छा, अब ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट पार हो रहा है, तो बच्चों ये जो रे ऑफ लाइट होता है ये दोनों कहीं मिलता ही नहीं है, ये मिलेगा तो इन्फिनिटी में मिलेगा, यहां लिख देंगे एट इन्फिनिटी, मतलब सन उन पे मिलेगा, वैसा दूर उतना दूरी पे मिलेगा, ठीक है। तो आप देख खुद ही याद, अगर मान लो ऐसे याद नहीं होता तो दूसरे तरीके से याद करो, जब इन्फिनिटी पे था पहला कंडीशन, जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बनता था, फोकस पे, तो आज फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, इजी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ एट एफ, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर, एट इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी का साइन इसी तरह मैं देता हूं, आप भी दे सकते हैं इन्फिनिटी इस तरह करके। ओके, नेचर, साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड, इसको हम बोलेंगे इनलार्ज साइज, बड़ा साइज बनेगा। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बच्चों, एक्चुअल इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा उसको, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब ये भी मेरा कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। यानी फोकस पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज जो होता है वो बनता है आपका इन्फिनिटी पे, वेरी फार, बहुत ज्यादा दूर में ये बन सकता है, इन्फिनिटी और वेरी फार, बहुत ज्यादा दूर पे ये बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलिए अब लास्ट पोजीशन के ऊपर बात करते हैं कि अगर, अब देखो फोकस पे आ गया है ना, ये फोकस था, यहाँ 2f था, यहाँ पर 2f था, अभी फोकस पे, अब कहां जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, अब इमेज, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और f के कहीं भी बीच में, यानी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी सिक्स्थ पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिटा दें फर्स्ट सेकंड वन, चलो यहां पर बनाते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, 3rd नंबर एंड 6th नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6th नंबर। अब देखो मैंने आपका फिर से कन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर। अब
इसके बाद फोकस पे था, अब कहां पर आ गया, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब बच्चों क्या होता है, अब रे ऑफ लाइट यहां गया, सेम उसी तरह अगर पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस से होते हुए जाएगा और दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे होते हुए जा रहा है। अब क्या होता है बच्चों की ये आगे की तरफ मीट नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं, आप रे डायग्राम बना थोड़ा पीछे की तरफ अगर ले जाएं, पीछे की तरफ ले जाएं तो ये इस जगह पे मीट कर जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट जिस जगह पर है सेम साइड में ही आपका इमेज फॉर्म होता है। और ये डॉटेड लाइन है बच्चों, डॉटेड लाइन मतलब क्या बताया था मैंने, कैसा इंटरसेक्शन, अपैरेंट इंटरसेक्शन। अपैरेंट इंटरसेक्शन मतलब देखने में लग रहा है कि वो उस जगह से लाइट आ रहा है। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बिटवीन, कहा है ऑब्जेक्ट, कहां है, ये रहा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कहां पर है पोजीशन, आपका ओ और एफ के बीच में। अब देखो नेचर आपका क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कैसा है, इमेज कहां है बताओ, इमेज कहां है, बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड एफ के पास, 2f यहां रहेगा, बियॉन्ड एफ ऑन द सेम साइड, यहां पर था ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, यहां पर क्या हो जाएगा, बियॉन्ड एफ ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रहा है आपका इमेज। अभी तक जितना भी केस है उन सब में इमेज अदर साइड बनता था, इस केसेस में क्या है, सेम साइड बन रहा है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज कैसा होगा, वेरी इनलार्ज, बिग, इनलार्ज साइज लिख सकते हैं, इनलार्ज। अब बच्चों यहां नेचर के बारे में खास तौर से, नेचर कैसा, नेचर में देखो डॉटेड लाइन से जुड़ा है, मतलब जब भी आपका अपैरेंट इंटरसेक्शन हो किस तरह का आपका इमेज बनता है, नेचर कैसा होता है, इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कौन सा होगा इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस वेयर द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कन्वेक्स लेंस जो है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में बनता है, तो बताओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रहता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केसेस में सिर्फ दोनों तरह की इमेज बनते हैं, रियल इन्वर्टेड भी बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है। वर्चुअल इरेक्ट एक स्पेशल केस है जो कहां बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहता है। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है वो है आपका रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स लेंस। जल्दी से इसको नोट करिए और इसके बाद हम देखेंगे कनकेव लेंस के बारे में। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रे डायग्राम फॉर द कनकेव लेंस, रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअली बच्चों आप डरो मत कि जैसे सर आप 6 डायग्राम कन्वेक्स लेंस का बनाए हैं वैसे ही आप कनकेव का भी 6 बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। कनकेव में सिर्फ एक ही डायग्राम है, इसलिए आपके लिए राहत की बात है कि आप ये समझ सकते हैं कि कनकेव लेंस में हमें ज्यादा कुछ डायग्राम को पढ़ने की जानने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 6 पोजीशन है, 6 तरह के डायग्राम मिलते हैं, लेकिन जब हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही डायग्राम में आप बोल रहे हैं सर हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि आखिर क्या ऐसा होता है। तो रूल्स तो आप सबको मालूम है बच्चों, वो 3 रूल्स याद है ना सबको। जब आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो अनडिवेटेड जाता है, अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से होके जाएगा, है ना, और अगर फोकस से होके जाएगा तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये आपको मालूम है कि ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। मैं 2-3 पोजीशन ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर इसका एक ही डायग्राम क्यों बनता है। ये मत समझना कि मैं 2-3 डायग्राम बना रहा हूं, ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए है कि आप ये समझ सके कि आखिर इन सबको एक ही डायग्राम के रूप में हम क्यों शो कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने बच्चों ये f हो गया, यहां पर 2f हो गया, इस जगह पर भी f मान लिया, इस जगह पे भी 2f मान लिया। अब याद करो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहां जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगा। अब गलती से यहां मत काट देना, कन्वेक्स लेंस की आदत जो लगी हुई है, नहीं, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। याद करो कनकेव लेंस को ही एक और नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज करता है मतलब हटके जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक रूल्स ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जा रहा है तो वो डाइवर्ज करेगा। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 2f के ऊपर है, यहां इस जगह पे मान लिया, डायग्राम बना 2f के ऊपर,
यहां से कोई रे ऑफ लाइट आया और वो डाइवर्ज कर गया, ठीक है। और दूसरा, अब देखो, अब जब डाइवर्ज करेगा तो क्या लगेगा कि पीछे की तरफ आगे कहीं मिल रहा है ना। फोकस को मैं यहां ले लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला, अब अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा तो वन डायरेक्टली पास हो जाएगा। तो यही आपका कहां मीट कर रहा है, मीटिंग पॉइंट यही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इस जगह पर एकदम सेम एरो मार्क ऊपर है, यहां भी एरो मार्क ऊपर है। इसको हम बोलेंगे ए बी, इसको बोल सकते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, इट इज अ इमेज और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो कहां पर बना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बना, ठीक है। मतलब ये हमेशा ही इस तरह का, यानी पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है आपका, बियॉन्ड 2f, यहां पर 2f में है। फिर साइज ऑफ, सॉरी पोजीशन ऑफ, यहां पर ऑब्जेक्ट था, पोजीशन ऑफ इमेज कहां हो गया, बिटवीन O एंड F ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, एक ही लेंस के साइड में, सेम साइड ऑफ लेंस, वहां पर होता था अदर साइड ऑफ लेंस। अब देखो नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है इमेज का, नेचर कैसा है, इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा, साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा, छोटा साइज रहेगा बच्चों, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड साइज, छोटा साइज का रहेगा, छोटा साइज का रहेगा। यानी कभी भी कनकेव लेंस में इमेज का जो साइज रहेगा वो आपके ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा ही बनेगा। जैसा कि आप अपने अगर आप लेंस का यूज करते हैं, मिरर में आपने देखा होगा, है ना, मिरर में हम लोग जब कन्वेक्स मिरर पढ़ते थे तब उसका छोटा छोटा इमेज बने, डिमिनिश कहने का मतलब बहुत छोटा सा इमेज, ठीक है। अभी देखो इस जगह पे बात करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे हो, 2f पे हो जाए, ठीक है, तो ये राइट गया, है ना, क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा और फिर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा। तो पीछे की तरफ करते हैं जिस जगह पे मेरा, देखो इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। तो कभी भी कोई भी, देखो यहाँ 2f के पीछे था, यहाँ 2f पे, इस तरह कहीं भी कोई भी पोजीशन आप ले लो, हमेशा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कनकेव लेंस के लिए सिर्फ एक ही डायग्राम कंप्लीट है। समझ में आ रहा है कैसा बनेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ये तीनों बराबर रहेगा सभी केसेस में। और इसीलिए हम बोलते हैं कि कनकेव लेंस के लिए सिर्फ एक ही डायग्राम की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है सबको? So this is all about the ray diagram for the concave and the convex lens. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से सारे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस को किस तरह से समझ सकते हैं और उसके रे डायग्राम्स को बना सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ टेक्निकल टर्म समझने में दिक्कत हो रही है वो पहले लाइट चैप्टर का क्लास 7 का मिरर के केसेस के बारे में टेक्निकल टर्म समझ लीजिए, और उसके बाद जो भी चीजें आ रही हैं आप इसको अगर स्टडी करते हैं या समझते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।